झारखंड चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक बार फिर क्यों घिरा चुनाव आयोग? कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। चुनाव आयोग ने क्या दी सफाई? देखिए, चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो वो क्यों कटघरे में खड़ा होता है। जब हमने बार बार कहा कि ड्यू डेट हमारा 6 जनवरी है, तो उससे पहले आप कराइए। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें यह लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोग 2100 देने की बात कर रहे थे, मां बहनों को जब 2500 रुपए देने की बात हो गई, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी रोका जाए, और उसका सहारा चुनाव आयोग बन रहा है। तो हम समझते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हर स्थिति परिस्थिति का मुकाबला बढ़िया से करेंगे। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ करने पर चुनाव आयोग की भूमिका कटघरे में है। अभी तो डेट का अनाउंस हुआ नहीं है, जैसे टाइम आया कि 3:30 बजे अनाउंस होगा, क्या पता झारखंड का डेट आगे आए? नहीं, तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों है? अगर 6 जनवरी है तो आप जो विधायक 5 साल के लिए चुने जाते हैं उनको तो उतने दिनों तक रहने दीजिए। आप कैसे ऐसा फैसला ले सकते हैं? और फैसला लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं न्याय के दायरे में होना चाहिए। जब आप 3 नवंबर और 26 नवंबर का ड्यू डेट था हरियाणा और महाराष्ट्र का, तो आपने क्यों नहीं लिया कि हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ एक साथ चुनाव हो? और जो 6 जनवरी और 26 जनवरी में देखिए कितना दिनों का अंतर है, तो उसका साथ फैसला क्यों ले रहे हैं? ये सवाल उठेंगे और उठना लाजमी भी है। देखिए, हम पूरे तरीके से तैयार हैं और ऐसे भी यहाँ का जो इलेक्शंस था वो ड्यू था और 5 जनवरी तक असेंबली की मियाद पूरी हो रही थी, तो उसके पहले तो इलेक्शंस होना ही था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से घबरा गया है कि उसने ऑफिशियली पोस्ट किया कि साहब ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये समय से पहले चुनाव करा रहे हैं। ये सब डर इनका सर चढ़कर बोल रहा है। इनकी कुशासन, भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस और लूट खसोट के राज का अंत होने वाला है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिल रही है अपने जो पंचप्रण की घोषणा के बाद, जो हमारा मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा था, उसे ये क्लियर हो गया है कि हेमंत सोरेन डायनेस्टी के अंतिम युवराज साबित होंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की करारी हार होगी। हम पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन देखिए, चुनाव के लिए वो लोग तैयार नहीं है जिन्हें हार का डर सता रहा है और वो बहाने बना रहे हैं। कांग्रेस भी इसी लाइन पर चली है। कांग्रेस का भी कहना है कि जब चुनाव आयोग ऐसे डिसीजन लेता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ ड्यू डेट 5 जनवरी थी विधानसभा की, तो उससे पहले जाने की क्या जरूरत थी? भाई, इन्हें सिविक्स का बेसिक क्लास 10th का किताब पढ़ना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 6 महीने पहले तक इलेक्शन कमीशन किसी राज्य का चुनाव करा सकता है। तो ये तो 26 नवंबर तक यहाँ महाराष्ट्र असेंबली की मियाद खत्म होनी है, तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है ये नवंबर के अंत में खत्म होगी। तो 1 महीना सिर्फ समय बचने के लिए ये क्यों हायतौबा मचा रहे हैं? जाहिर है इसका कारण एक ही है, ये 1 महीना और झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता को लूटना चाहते हैं। लेकिन आप फर्क समझिए, भारतीय जनता पार्टी अपबीट है चुनाव की घोषणा के साथ और उनके खेमे में मायूसी छाई हुई है कि पहले क्यों करा रहे हैं। सवाल का जवाब पब्लिक देती है। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है, वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे।